हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के साइंस बुक के चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो हमको न्यूक्लियस मिला है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, ये चीज मिला है और खाली जगह दिया है कि इसमें से कौन चीज केवल एनिमल्स में पाई जाती है, इसमें से कौन चीज है जो कॉमन है यानी दोनों में पाई जाती है, और कौन सी चीज है जो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में पाई जाती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये तीनों सेल में कॉमन होता है। एनिमल सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी और प्लांट वाले सेल में भी सेल मेम्ब्रेन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में और क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियोइड पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में जो है, इसमें भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में तीनों पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल में, जो कि ये चीज बैक्टीरियल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंदी took two test tube and marked A and B. She put 2 spoons of the sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached two incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept that setup in warm place away from sunlight. ये चीज हमको पता है। इसके अंतर्गत हमको पहला क्वेश्चन दिया है, what do you predict will happen after 3 to 4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. What can be a possible explanation for this? तो इसमें कह रहा है कि 3-4 दिन बाद क्या होगा, जब उस जो टेस्ट ट्यूब बी का बलून लगा था, गुब्बारा लगा था, वो फूल गया है, तो इसके क्या पॉसिबल रीजन होंगे उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आप लोग का दिया है, जिसमें से ऑप्शन सी सही है। ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इन्फ्लेटेड द बलून। ठीक है, अब इसका आगे रीजन भी बताया है। बलून दिस हैपेंस, ऐसा होता है बिकॉज ईस्ट क्योंकि ईस्ट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंट्स द शुगर सॉल्यूशन को फर्मेंट कर देता है, सड़ा देता है यानी किण्वन कर देता है, एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, व्हिच फॉल्स एंड इन्फ्लेटेड द वॉल्यूम, सॉरी व्हिच फिल्स, जो भर जाता है और बलून को, जो गुब्बारा है, उसे फुला देता है। सेकंड क्वेश्चन है, सी टूक another टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. वो दूसरा टेस्ट ट्यूब लेती है 1/4 हिस्सा उसका लाइम वाटर रहता है। ठीक है, चूना पानी रहता है। सी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी, वह टेस्ट ट्यूब बी से बलून हटा देती है इन सच अ मैनर, इस तरीके से, दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप, कि उसके अंतर्गत जो गैस है वो बाहर ना निकले। सी अटैच द वॉल्यूम टू द रेस्ट टेस्ट ट्यूब विथ लाइम वाटर एंड सूक इट, बचे लाइम वाटर के साथ वॉल्यूम को अटैच करती है और उसे हिलाती है। What do you think she want to find out? वह क्या पता करना चाहती है, ये आपको बताना है। तो आनंदी wants to find out if the gas produced by yeast in test tube B contains carbon dioxide when the balloon is attached to the test tube B with lime water, and second, the lime water will turn milky if carbon dioxide is present as it reacts with lime water to form calcium carbonate. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन फील्ड, एक किसान है जो गेहूं के पौधे को फील्ड में लगा रहा है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर मिट्टी को देता है, एंड गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, और उससे अच्छी फसल पैदा करता है। इन द नेबरिंग फील्ड, उसके बगल के फील्ड में यानी पड़ोसी के फील्ड में, अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स, वो बीन का क्रॉप पैदा कर रहा था, बट सी प्रिफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, लेकिन वह नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं देना चाहा टू गेट हेल्दी क्रॉप। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस, तो आप रीजन बता सकते हैं, सोच सकते हैं। तो द फार्मर ग्रोइंग बीन क्रॉप डिड नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, उसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि वो बीन क्रॉप उगा रहा है। अभी आगे रीजन पता चलेगा। बिकॉज बीन प्लांट, क्योंकि जो बीन का प्लांट होता है, सेम का जो पौधा होता है, लाइक अदर लिग्मस हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विथ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, इनके पास, जैसे मटर हो गया या बीन हो गया, इनके पास बैक्टीरिया के, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ एक अलग रिश्ता होता है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया लिव इन रूट नूडल्स, ये रूट नूडल्स में रहते हैं,
ऑफ बीन प्लांट के एंड कैन ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो कि हवा से नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकते हैं, कन्वर्टिंग इट इनटू अ फॉर्म दैट द प्लांट कैन यूज टू ग्रो हेल्दी, ठीक है, जिसे पौधा यूज कर सकता है और हेल्दी हो सकता है, हेल्दी ग्रो कर सकता है। दिस नेचुरल प्रोसेस हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इस मतलब इस प्राकृतिक प्रोसेस से, प्रक्रिया से जो मिट्टी है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एडिशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जिससे एडिशनल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है, अपने पास से फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है। स्नेहल डग 2 पिट ए एंड बी इन हर गार्डन, स्नेहल है जो कि 2 पिट यानी 2 गड्ढे खोदता है, ए और बी। इन पिट ए सी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एक पिट में फ्रूट और वेजिटेबल पील्स रखता है, एंड मिक्स इट विथ ड्राइड लीव्स, और उसको सूखे पत्तों से तोप देता है। इन पिट बी, दूसरे गड्ढे में, सी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विथ ड्राइड लीव, दूसरे में भी सेम चीज रखता है लेकिन ड्राइड लीव से मिक्स नहीं करता है। सी कन्वर्टेड, सॉरी मुझे नाम में पहले से ही दिक्कत था, ये स्नेहल है यानी लड़की का नाम है, ठीक है, तो आई एम सॉरी मैं ऐसा बोला, ठीक है। सी कवर्ड, वह ढक देती है बोथ द पिट्स, दोनों गड्ढों को, विद सॉइल, मिट्टी से, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक, और 3 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करती है। व्हाट इज सी ट्राइंग टू टेस्ट, वह क्या चीज टेस्ट करना चाहती है, तो इसके आंसर में लिखेंगे स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट how mixing dried leaves with fruits and vegetable peels affects the decomposition process. She wants to see if the combination in pit A, which include dried leaves, help microorganisms break down the waste into manure faster or more effectively compared to pit B, where only the peels are used without dried leaves. The experiment shows the role of microorganism and the right condition like adding dry material in making nutrient rich manure. यानी एक में सूखा पत्ता मिलाती है, एक में नहीं मिलाती है, और ये पता करना चाहती है कि किसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जिससे अच्छा खाद तैयार हो सके। अब 5th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी नीचे के जानवरों को पहचानना है। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, मैं हर तरह के इन्वायरमेंट में रह जाता हूँ, एंड इनसाइड योर गट, और तुम्हारे गट में भी हूँ यानी पेट में भी हूँ। तो ये कौन सा जानवर हो सकता है, ठीक है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये बैक्टीरिया है। सेकंड है आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट बना देता हूँ, मुलायम और फ्लफी और फूलदार फूला हुआ बना देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। आई लिव इन रूट्स ऑफ पल्सेस क्रॉप्स, जितनी भी दालें हैं उनके रूट्स में मैं रहता हूँ, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, और उनको न्यूट्रिएंट्स देता हूँ उनके ग्रोथ के लिए, तो ये काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। Devise an experiment to test that microorganism need optimal temperature, air and moisture for their growth. तो हमको कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करो जिससे पता करो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी छोटे कीड़े, छोटे जीव जंतु होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु होते हैं, वो उन पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर यानी तापमान का, हवा का और नमी का, उनके बढ़ने में ये प्रभाव करता है। तो लिखें इसका, इसमें ऑब्जर्वेशन भी है और कैसे कैसे करना ये चीजें, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा होगा, आप समझिएगा। टू टेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा चेक करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। यू कैन फॉलो दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नीडेड, क्या क्या मटेरियल चाहिए, प्यारे बच्चों अगर ये चीज आप समझ लेंगे तो क्लास 10th में आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल बनाने में बड़ी मदद होगी, वहां भी ऐसे लिखा जाता है मटेरियल नीडेड, ठीक है। तो 4 स्मॉल कंटेनर्स, 4 छोटे बर्तन लगेंगे, ब्रेड स्लाइस, ब्रेड की स्लाइस लगेगी, ठीक है, वाटर लगेगा यानी ब्रेड स्लाइस यानी ब्रेड का टुकड़ा लगेगा, पानी लगेगा और प्लास्टिक रैप और प्लास्टिक की पन्नी लगेगी, झिल्ली लगेगी, ठीक है। अ वार्म प्लेस, एक गर्म जगह चाहिए, नियर हीटर। अ कूल प्लेस, एक ठंडा जगह चाहिए, रेफ्रिजरेटर के आसपास या रेफ्रिजरेटर में ही। एंड नोटबुक, और एक नोटबुक चाहिए क्योंकि उसी पे तो रीडिंग लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, टेक 4 ब्रेड स्लाइसेस एंड लेबल द कंटेनर्स ए बी सी डी, हमको 4 स्लाइस लेना है और 4 कंटेनर ए बी सी डी लेना है, ठीक है। फॉर कंटेनर ए कंट्रोल, स्प्रिंकल अ वाटर ऑन द ब्रेड, ए वाले में पानी छिड़कना है, कवर इट लूजली विथ प्लास्टिक रैप, उसको ज्यादा कस के नहीं, लूजली एक प्लास्टिक रैप से कवर देना है। एंड अलाउ एयर, उसमें थोड़ा बहुत एयर जाने देना है। एंड कीप इन रूम टेम्परेचर, इसको रूम यानी साधा रूम टेम्परेचर आप लोग समझते होंगे, रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे सब चीजें सामान्य चलती हैं। औसत रूम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है अगर तापमान किसी दिन का, तो माना जाता है कि उस दिन न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, ठीक है।
ऐसा माना जाता है। तो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे टेस्ट ट्यूब ये वाला रखना है। अब जो बी कंटेनर है, फॉर कंटेनर बी स्प्रिंकल वाटर ऑन ब्रेड, उसमें ब्रेड पे वाटर स्प्रिंकल करना है यानी पानी छिड़कना है। स्टील इट टाइटली विथ प्लास्टिक रैप, और इसको प्लास्टिक रैप से खूब टाइटली बांध देना है। ब्लॉक एयर, हवा थोड़ा सा भी नहीं जाने देना है। एंड कीप एट रूम टेम्परेचर, और इसको भी रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। ये नहीं कि उसके पास ले जाए, रेफ्रिजरेटर के पास या हीटर के पास रख दें। थर्ड है, फॉर कंटेनर सी डू नॉट ऐड वाटर टू ब्रेड, सी वाले कंटेनर में पानी मत छोड़ो। कवर इट लूजली विथ प्लास्टिक रैप, और इसको लूजली यानी ज्यादा कस के नहीं, लूजली बांध दे प्लास्टिक रैप से। एंड कीप इट एट रूम टेम्परेचर, और इसको भी रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। और कंटेनर डी स्प्रिंकल वाटर ऑन ब्रेड, ब्रेड पे पानी स्प्रिंकल करना है। कवर इट लूजली, इसको लूजली कवर करना है प्लास्टिक रैप से। एंड प्लेस इट इन रेफ्रिजरेटर, और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। ऑब्जर्व ऑल कंटेनर्स आफ्टर 3 to 5 days, सभी कंटेनर को ऑब्जर्व करना है 3 से 5 दिन के बाद। एंड नोट एनी ग्रोथ ऑफ मोल्ड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और कोई भी अगर मोल्ड ग्रो हो रहा है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो उसको नोट करना है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगा हम देख लेते हैं, यानी ये सब करने के बाद क्या क्या हमको देखने को मिला। कंटेनर ए शुड शो द ग्रोथ बिकॉज, कंटेनर ए में ग्रोथ होना चाहिए क्योंकि इट हैज ऑप्टिमल मॉइस्चर, एयर एंड रूम टेम्परेचर, इसके पास जरूरत का नमी है, हवा है और तापमान है। कंटेनर बी में सो लिटिल और नो ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर, जो कंटेनर बी है उसमें थोड़ा ग्रोथ होगा या नहीं के बराबर ग्रोथ होगा क्योंकि इसमें हवा नहीं है। कंटेनर से सी में सो लिटिल और नो ग्रोथ, कंटेनर सी भी जो है उसमें भी थोड़ा ग्रोथ हो गया, ना के बराबर ग्रोथ होगा ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं, हम लोग कस के बांध दिए थे। सॉरी। कंटेनर डी में सो लिटिल और नो ग्रोथ ड्यू टू लो टेम्परेचर, और कंटेनर डी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, यह एक्सपेरिमेंट बताता है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड राइट बैलेंस, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जरूरी बैलेंस जरूरी होता है। किस चीज का? मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर का, इन तीनों का बैलेंस जरूरी होता है टू ग्रो, उनको उगने के लिए। विथ रूम टेम्परेचर बीइंग मोर ऑप्टिमल देन कोल्ड इन्वायरमेंट, और रूम टेम्परेचर पे वो ज्यादा ऑप्टिमल है कोल्ड टेम्परेचर के स्थान पर, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेक 2 slices ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 टुकड़े लेना है। प्लेस 1 slice इन अ प्लेट नियर द सिंक, और एक प्लेट को सिंक के किनारे प्लेस कर देना है, ठीक है। प्लेस करना है यानी रख देना है एक स्लाइस को। प्लेस अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, और दूसरे स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रख देना है यानी फ्रिज में रख देना है। कंपेयर, फ्रिज में क्या रखना है? फ्रिज का मतलब होता है जमना प्यारे बच्चों, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सब लोग फ्रिज ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर सही शब्द है। कंपेयर आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद कंपेयर करना है, तुलना करना है। नोट एनी ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसे नोट करना है। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसका रीजन देना है। तो ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, द ब्रेड स्लाइस, जो ब्रेड की स्लाइस है, प्लेस्ड नियर द सिंक, जो सिंक के पास रखी गई थी, लाइकली सो मोल्ड ग्रोथ, उसमें थोड़ा बहुत मोल्ड ग्रोथ दिखता है। अपीयरिंग फजी एंड डिसकलर्ड, और वो थोड़ा फजी होता है, डिसकलर होता है, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, ठीक है। द ब्रेड स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर लाइकली सो लिटिल और नो मोल्ड ग्रो, रिमेनिंग मोस्टली अनचेंज, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर में रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि वो ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। नमी थोड़ी बहुत मिल जा रही है लेकिन वहां तापमान उतना नहीं मेंटेन हो पा रहा है, वहां पर हवा नहीं है, इसलिए वहां पर कोई ग्रोथ नहीं हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जमे या उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा जो सिंक के पास था वहां ऐसा हुआ था। अब रीजन भी दिया है, द ब्रेड नियर द सिंक इज इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट विथ एयर, ठीक है। जो सिंक के पास था वो वार्म इन्वायरमेंट था, वार्म था, मॉइस्ट था यानी मॉइस्चर था, विथ एयर वहां हवा था। विच आर आइडियल कंडीशन, जो कि आइडियल कंडीशंस हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्ड टू ग्रो, ऐसे सूक्ष्म जीवों के लिए जैसे मोल्ड, उनको ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। द सिंक एरिया में आल्सो हैव मोर स्पोर्स फ्रॉम द एयर और वाटर स्प्लेसेस, ठीक है। द रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स अ कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, व्हिच स्लोज डाउन और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे नीड वार्म to thrive. The lack of optimal temperature limits their activity on the bread slice kept there. तो वही चीज में जो आपको समझाएं वही चीज है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, इट बिकम्स मोर श्योर, व्हाट कैन बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द
फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो कह रहा है कि अगर कर्ड लिया गया है और एक दिन के लिए रख दिया गया है तो वो और ज्यादा खट्टा हो जाता है। इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द कर्ड बिकमिंग मोर श्योर व्हेन लेफ्ट आउट फॉर अ डे। तो उसका पहला कंडीशन है द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन द कर्ड कंटिन्यू टू फीड ऑन लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक शुगर मिल्क है, ठीक है, शुगर इन मिल्क है, जो मिल्क में शुगर होता है उसको लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। जैसे फलों में जो शुगर होता है उसको फ्रक्टोज कहते हैं वैसे। एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, जिससे ज्यादा लैक्टिक एसिड पैदा होता है, विच इंक्रीजेस द सोरनेस ओवर टाइम, जो कि समय बीतते बीतते उसका जो क्या कहते हैं सोरनेस यानी खट्टापन है बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती हैं जो लगातार लैक्टोज को खाती हैं तो खट्टापन बढ़ता रहता है बस। द वार्म टेम्परेचर आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर helps the bacteria grow and ferment the curd faster, leading to more lactic acid production and stronger sour taste। ये भी वही रीजन है, आप समझ लीजिएगा इसमें। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। अ वार्म टेम्परेचर आउटसाइड रेफ्रिजरेटर हेल्प्स बैक्टीरिया ग्रो, जो वार्म एरिया होता है वो ग्रो करता है। फर्मेंट्स कर्ड, जो कि कर्ड को फर्मेंट करता है यानी सड़ाता है, यानी उसमें किण्वन विधि शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो खट्टापन बढ़ जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है और यही लास्ट है। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, वार्म शुगर है उसमें, सॉल्यूशन और ईस्ट है उसमें। जो वार्म शुगर है उस वार्म शुगर सॉल्यूशन है और उसमें ईस्ट है, ठीक है। और लाइम वाटर इधर बगल में है। अब इसमें कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन फ्लास्क ए द शुगर सॉल्यूशन विथ ईस्ट अंड सॉरी अंडरगोज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फ्लास्क ए में शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, वो ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन में चला जाता है यानी सड़ने लगता है। द ईस्ट ब्रेक्स डाउन, ईस्ट जो है टूटता है, एंड द शुगर इनटू अल्कोहल। तो शुगर जो ईस्ट है वो टूट के शुगर को अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, काजिंग बबल्स टू फॉर्म इन सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन में बबल हो जाता है यानी बुलबुले आ जाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। और दूसरे टेस्ट ट्यूब बी में आप 4 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा होगा? ठीक, ऐसा होगा, हाँ ऐसा हुआ। इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, टेस्ट ट्यूब बी में 4 घंटे बाद द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड क्लाउडी। तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। आप आवाज को इग्नोर करिएगा बच्चों। दिस हैपेंस, ऐसा होता है बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट के द्वारा बनाया गया था फ्लास्क ए में, पॉजेस इनटू लाइम वाटर रिएक्टिंग विथ इट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट पैदा होता है, व्हिच मेक इट अपीयर मिल्की, जिससे ये मिल्की अपीयर होता है, ठीक है। अगला है व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। क्या होगा जब फ्लास्क ए में ईस्ट जोड़ा ही ना जाए यानी डाला ही ना जाए। इफ ईस्ट, आंसर हो रहा है इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, अगर ए फ्लास्क में ईस्ट नहीं ऐड किया जाएगा, देयर वुड बी नो फर्मेंटेशन, तो वहां पर कोई फर्मेंटेशन नहीं होगा। एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वुड बी प्रोड्यूस, और ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। एज ए रिजल्ट यानी फलता या परिणाम स्वरूप द लाइम वाटर, जो लाइम वाटर है इन टेस्ट ट्यूब बी में वुड रिमेन क्लियर, वो क्लियर रहेगा, विथ नो चेंज ऑब्जर्व, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो